Hello and welcome to the Vasalya classes. So as I promised that we will discuss the topics of R.S. Agrawal, that is why we are going to start. Today's topic is square and square root of class 8th. स्क्वायर व्हाट इज स्क्वायर? जब एक नंबर दो बार रिपीट होकर मल्टीप्लाई होता है उसी को बोलते हैं स्क्वायर। जैसे x का मल्टीप्लाई अगर x से हो रहा है तो क्या हो गया, वो x का स्क्वायर हो गया, डेट इज रिटन एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल अगर 4 का मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, 4 का स्क्वायर, मतलब 4 4 जा 16। गॉट इट। अब बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर किसी का स्क्वायर हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का। बिकॉज और बात करूं मैं 4 किसका, 2 का स्क्वायर क्या है, 4। 2 का स्क्वायर 4, वी कैन से 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है या फिर स्क्वायर नंबर है। इसी तरीके से 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो इतनी बात आपको क्लियर होती है। तो अब इसके बेसिस पे एक टॉपिक एक होता है, उसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। और व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? बेसिकली आपने सिंपल एलसीएम एचसीएफ करा होगा, उसी को हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दिया है कि आपको ना आपको स्क्वायर निकालना है, पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 196 का, 196 का। तो कैसे करेंगे आप? तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 1 और 2 9 जा 18। इसी तरीके से 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। दिस इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हाँ है। 196 को हम 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो मैं 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसका मतलब 2 इंटू 7 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, मतलब ये किसका हो गया, 14 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3A पर। एक्सरसाइज 3A जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट आर स्क्वायर। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से पता करना है कि कौन से एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट 4 4 1। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। अब मैं आपको अलग से मेथड नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे हम मेथड सीखते जाएंगे। तो बात करते हैं 4 4 1 की। तो 4 4 1 का आप देखो, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 4 + 4 8 और 8 + 1 9, टोटल सम कितना हुआ, 9। अगर किसी का सम 3 की टेबल में आता है तो वो 3 का मल्टीपल है। तो इस तरीके से कह सकते हैं 4 4 1 किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। तो 4 4 1 को हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 इज 3, 4 में 3 काटे 1, 3 4 जा 12 2 और 3 7 जा 21। इसी तरीके से अब देखो 1 और 4, 1 और 7 8, 8 और 4 12, 1 + 4 + 7, 1 और 4 5, 5 और 7 12। क्या 12 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है। 3 4 जा 12 2, 3 9 जा 27, 7 7 जा 49 और 7 1 इज 7। तो हमने पता कर लिया कि 4 4 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 4 1 किसका स्क्वायर है, 3 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, मतलब 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर, मतलब 21 का स्क्वायर है। यस, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरीके से आप आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अंडर रूट आपको 5 7 6 का पता करना है। तो सिंपली 5 7 6, 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, 1 2 8 जा 16, 2 is 2 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 18 जा, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। तो मैं कह सकता हूँ 5 7 6 जो है 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, 3 का पेयर बना और एक 2 का पेयर और बना। एक बार मैं दिखा देता हूँ। 5 7 6 जो है फैक्टराइज करेंगे इस तरीके से। तो आपने फैक्टराइज करा 2 2 इस तरीके से आया। तो 5 7 6 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर है, क्योंकि 2 2 और 2 और 3 का पेयर बन रहा है।
टू टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 रही है 24, तो 24 का स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। 576 इज द परफेक्ट स्क्वायर। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें ये पता करना है कि 11025 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। आपको दिखाई दे रहा है ये 5 है, तो हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 11025 5 से कटेगा, 5 टू जा 10, 10 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 0, और 5 5 जा 25। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि यहाँ पे 0 नहीं लगाते हैं। अब इसी तरीके से अब 5 4 जा 20, 2 बचा, 5 4 जा 20, 2 बचा, और 5 1 इज 5। अब आपको ये पता है किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है, लेकिन करके दिखाते हैं। 3 1 इज 3, 3 1 इज 3 14, 3 4 जा 12 2, और 3 7 जा 21। इसी तरीके से 3 4 जा 12 2, और 3 9 जा 27, और 7 7 जा 49, और 7 1 जा 7। तो यस वी कैन से कि 11025 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो ये 5 और 3 और 7 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो 5 इंटू 3 इंटू 7 का होल स्क्वायर। वैसे तो उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी के पेयर बन रहे हैं। क्लियर। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन है हमारा 1176 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, 1176 लिखा, और इसके बाद हम सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से इसे फैक्टराइज करेंगे। 1176 2 से कटेगा, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, और 2 8 जा 16। तो 1558 आया, तो 2 2 जा 4, और 2 4 जा 2 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, और 2 4 जा 8। और इसी तरीके से आगे बढ़ाया, 2 1 इज 2, 2 4 जा 8, और 2 7 जा 14। अब 7 से काटेंगे, या आप 3 से भी काट सकते हैं। 3 4 जा 12 2, 3 9 जा 27। अब किससे कटेगा ये 49, 7 से, 7 7 जा 49, और 7 1 इज 7। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि 1176 एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। 1176 इवन नंबर है, सीधे सीधे 2 से कटेगा। तो 1176 हमने लिया, और 2 5 जा 10, 17, 2 8 जा 16, और 2 8 जा 16। तो हम आगे इसी तरीके से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। 294 आया, और इसी तरीके से 240। आपको पता है 1 + 4 + 7 किससे कटेगा, ये 12 हो जाएगा प्लस करके, तो ये 3 से कटेगा। तो 3 से काटिए, 3 4 जा 12 2, 3 9 जा 27, और 7 7 जा 49, और 7 1 इज 7। ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 और 3 एक्स्ट्रा आ रहा है। क्लियर। इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट 5625। सिंपल है, 5 से कटेगा, तो फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। 5625, 5 1 जा 5, 16 बचा, 5 3 जा 15, 12 बचा, 5 2 जा 10, और 2 5। तो इस तरीके से 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। आगे बढ़ते हैं, 5 4 जा 20, और 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, एंड 3 1 इज 3। यहाँ पे 5 का एक पेयर बना, 3 का एक पेयर बना, 5 का एक पेयर बनाओ, 5 का एक पेयर बनाओ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 5625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और क्वेश्चन में पूछा है किसका स्क्वायर है, तो इसको भी हम बताते हैं। तो 5 का स्क्वायर लिखा, इंटू 5 लिखा, इंटू 3 लिखा, इंटू 3। तो इस तरीके से ये सिंपली हम 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये 5 इंटू 3 5 इंटू 5 इंटू 3 का होल स्क्वायर, तो हो गया 25 3 जा 75। इट विल बी द स्क्वायर ऑफ
it will be the square of 75. Is it clear to all? Thank you. Now moving on the next question, सिक्स पार्ट पे बढ़ते हैं. 9075 सिंपल पता है कि 5 से डिविजिबल होगा तो फैक्टराइजेशन कर देते हैं इसका. तो 9075 5 से काटेंगे 90 को, 5 18 या 19, 5 1 is 5 और 2 5 5 या 25. इसी तरीके से 5 3 या 15 और 30 बचेगा, 5 6 या 30 और 15 बचेगा, 5 3 या 15. अब सिंपल है, 3 से कट रहा है, 3 1 is 3, 3 2 या 6, 3 1 is 3. 11 का स्क्वायर होता है, 11 1 या 11. तो 5 का पेयर बना, 3 का पेयर, 11 का पेयर बना, लेकिन 3 का पेयर नहीं बना. दैट इज बाय 9075. इट इज़ नॉट अ प्राइम परफेक्ट स्क्वायर. इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट का 6th 7th पार्ट 4 2 2 5. सिंपल सी बात है, 5 है तो 5 से कटेगा पीछे इसके. तो 4 2 2 5 के फैक्टराइजेशन करते हैं. तो आपको पता है 5 से कटेगा, 5 8 या 40 और इसी तरीके से 5 4 या 22, 5 5 या 25. इसी तरीके से आगे करेंगे. 5 8 5 1 is 5, 5 6 या और बचा हमारे पास 1 6. इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए 13 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, तो 13 से कट गया और इसी तरीके से 13 का होल स्क्वायर. क्लियर है. तो 4 2 2 5 किसका स्क्वायर हो गया, तो 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13 मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर. तो हो गया ये 13 5 या 65 का स्क्वायर. क्लियर. हमें पता है 1089 करना है, तो 1 प्लस 8 9 और 9 और 9 18. इस तरीके से ये 18 तो 3 की टेबल में आता है ना, तो ये 3 से कटेगा. तो देखिए एक बार, 1 प्लस 8 प्लस 9 इट विल गिव यू 18. तो 18 इज डिविजिबल बाई 3. तो 3 से काटिए सीधे सीधे. तो 3 3 या 9, 1 3 6 या 18 और 3 3 या 9 और फिर 3 1 is 3, 3 2 या 6, 3 1 is 3. 11 का स्क्वायर होता है 121. तो हो गया 1089 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11. तो हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर. इट विल गिव यू 3 इंटू 11 का स्क्वायर, दैट इज 33 का होल स्क्वायर. क्लियर.